बच्चों के खेल के लिए व्यवस्थाएं डेवलप होंगी, और उस समय आप विधायक थे, अभी तक बनी नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। बट बात है उसकी शुरुआत भी नहीं हो पा रही है, न्यू भी नहीं रखी जा रही है, कारण क्या है? देखिए, क्षेत्रीय विधायक बत्रा जी नेहरू स्टेडियम के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। क्रेडिट किसको मिलेगा, सांसद महोदय को, मुख्यमंत्री को, या मदन कुछ, क्योंकि तीन लोगों का जिक्र आपने कर लिया। नहीं, क्रेडिट मिलेगा इस क्षेत्र की जनता ने। कौन उस काम को दिखा करके वोट मांगेगा? देखिए, हमारे क्षेत्रीय सांसद बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक बहुत लोकप्रिय हैं, और मदन जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े लीडर हैं। तो सवाल यही है कि झबरेड़ा विधानसभा में भी देखिए, घोषणाएं करना अच्छी बात है, प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों को कहीं ना कहीं धैर्य मिलता है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। झबरेड़ा विधानसभा में भी कई बार इस बात का जिक्र हुआ कि वहाँ पर भी स्टेडियम बनेगा, बच्चों के खेल के लिए व्यवस्थाएं डेवलप होंगी, और उस समय आप विधायक थे, अभी तक बनी नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं कि लेकिन अब जल्दी ही, क्योंकि हमने जगह तलाश की, गांव दर गए, हम जगह तलाश की, हमें पनियाले में आकर के जगह मिली, वहां पर अतिक्रमण था, हमने वो अतिक्रमण हटवा दिया है, और अब वो जगह जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी तरीके से पनियाला के अंदर जो नगर पंचायत क्षेत्र है, रुड़की नगर निगम से मिला हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर वो जगह है, और जल्दी ही वहाँ पर जो है स्टेडियम बनेगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये मेरी सरकार और हम आदरणीय सांसद जी इसकी जो है जल्दी ही घोषणा करेंगे। तो अभी जो पनियाला में जो जगह मिला है, अगर हम उसको हम देखना चाहें, अगर हम दर्शकों को दिखाना चाहें, तो आप दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं आपके साथ चल के दिखा सकता हूँ। क्योंकि क्या हुआ कि आप सोच करके देखिए कि 2 बार लगातार, मतलब किसी आम आदमी ने घोषणा नहीं की, किसी साधारण व्यक्ति ने ये नहीं कह दिया कि हम ये स्टेडियम बनाने वाले हैं, मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जबकि 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी, केंद्र में भी। तो फिर आखिर ये अड़चने हैं क्यों नहीं हो पा रहा है? जहाँ तक कि अगर हम रुड़की की बात करें, तो रुड़की में नेहरू स्टेडियम को भी बढ़िया बनाने, बेहतर बनाने की बात की गई थी। यहाँ तक कि 2022 के चुनाव में भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हम ये करना चाहते हैं, बट बात है उसकी शुरुआत भी नहीं हो पा रही है, न्यू भी नहीं रखी जा रही है, कारण क्या है? देखिए, क्षेत्रीय विधायक बत्रा जी नेहरू स्टेडियम के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, वो भी मामला जो है वास्तव में मैं भी था उस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है और जल्दी ही वो पूरी होगी, मुझे ऐसा मानना। लेकिन मैं अपनी झबरेड़ा विधानसभा की मैं पुनः ये बात कहूँगा कि जब हमें जगह नहीं मिली और हमें आकर के जगह पनियाला के अंदर मिली, तो उस पर अतिक्रमण था, और अतिक्रमण हटाने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि फिर आंदोलन होते हैं, झगड़े होते हैं, तो अतिक्रमण हट चुका है और बहुत सादगी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अतिक्रमण को हटाया गया है, और वो ज़मीन क्लियर है, अब वहाँ जल्दी ही स्टेडियम बनेगा। जिन बच्चों को आप सम्मानित कर रहे हैं, जो बच्चे पोजीशन लेकर आए, ट्रॉफी लेकर के आए, जिनको आप सम्मानित कर रहे हैं, क्या उन बच्चों के लिए कोई फंड की व्यवस्था की गई थी जब वो बच्चे खेल खेलने गए, जब वो बच्चे राज्य के लिए मेडल लेने गए? क्या उन बच्चों के लिए कुछ फंड दिया गया कि भाई तुम्हारे ट्रेनिंग की व्यवस्था हम लेते हैं? ऐसी व्यवस्था की गई थी क्या, ये बताइए। देखिए, 2014 के बाद जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि पहले ऐसी व्यवस्था थी कि प्रदेश सरकार भी उसमें सहयोग करती थी, जो ओलंपिक से हट के जो गेम है, लेकिन मैंने एक बार मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की थी। हुआ नहीं है ना, तो या तो नहीं किया ना, मैं सिर्फ और सिर्फ पीठ थपथपाने चाहता हूँ बच्चों को, उनके गार्जियंस को, उनके माता पिता को, कि उन्होंने स्वयं के खर्चे से, हमने भी सहयोग किया है, हम भी सहयोग कर रहे हैं, अमजद उस्मानी जी सहयोग कर रहे हैं, हमारी जो फेडरेशन है वो भी उसका जो है सहयोग करती है बच्चों का, तो हम लोग कर रहे हैं। अमजद उस्मानी जी हैं, ज़्यादा बेहतर ये बता पाएंगे आपको, और जल्दी ही मैं क्योंकि आज घोषणा की है, मदन कौशिक जी ने जो है के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को पहले ही दे रखा है पत्र, अब आज निशंक जी भी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जल्दी ही सहयोग की बात सरकार की तरफ से निकल कर। अगर बन जाएगा तो क्रेडिट किसको जाएगा? अच्छी बात है कि आपने बच्चों को सहयोग किया है इंडिविजुअल लेवल पर मैं तो चाहता हूं कि भाई अगर जिस तरीके से हरियाणा सरकार
खिलाड़ियों को लेकर के, खेल को लेकर जिस तरीके से सजग रहती है, अगर उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की जो सरकार अगर वो रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी व्यक्तिगत तौर पर जो करता है वो करता ही करता है। अब सवाल ये है कि अगर ये स्टेडियम आप जिस बात कर रहे हैं बन जाएगा, बना दिया जाएगा, क्रेडिट किसको मिलेगा? सांसद महोदय को, मुख्यमंत्री को, या मदन कुछ? क्योंकि तीन लोगों का जिक्र आपने कर लिया। नहीं, क्रेडिट मिलेगा इस क्षेत्र की जनता ने, इस जनता ने, क्षेत्र की जनता ने जो प्यारी सरकार, इस प्रदेश की जनता ने जो प्यारी सरकार, जो युवा सरकार, धामी जी उस काम को लेकर के क्रेडिट किसको मिलेगा? कौन उस काम को दिखा करके वोट मांगेगा? देखिए, हमारे क्षेत्रीय सांसद बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत लोकप्रिय हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक बहुत लोकप्रिय हैं, और मदन जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े लीडर हैं हरिद्वार की दृष्टि से, उत्तराखंड की दृष्टि से। बत्रा जी कई बार के विधायक हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही बच्चों की मांग ये 2024 से पहले पूरी होगी। देशराज कड़वाल जी की आदत है या गागर में सागर भर देते हैं, इन्होंने बोलते बोलते सभी लोग का जिक्र कर लिया। इसको कहते हैं कि कुशल वक्ता। कर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों से भी हम बात जरूर करेंगे दोस्तों।